हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास है 3। हमारा टॉपिक रहेगा इसमें बाल विकास की अवस्थाएं। ये जो टॉपिक है ये आपका यही नहीं है कि सीटेट के लिए, ये आपका ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ये टीचिंग एग्ज़ाम में जो ये टॉपिक है इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो स्पेशल वैसे ये क्लास जो है सीटेट के लिए है, बट अदर टीचिंग के एग्ज़ाम के लिए भी इस क्लासेस को ज्वाइन किया जा सकता है, देखा जा सकता है। वो उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो मैं बताती हूँ या बताऊँगी वो बिल्कुल बेस से बताऊँगी, जो बिल्कुल ज़ीरो से। मीन्स जिन बच्चों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, इसकी नहीं पता, 1% पता है या एक भी नहीं पता, वो इस वीडियो को देखे तो उसको क्या है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं। विकास और वृद्धि, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में मैंने 2 क्लासेस ले चुकी हैं, उसके अंदर देख लेना आप। लेकिन ये वाली जो क्लास है ये आपकी बाल विकास की अवस्था की आपकी क्लास रहेगी। और इस क्लास के बाद क्या है कि ये क्लास होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, इसमें कुछ MCQ हैं वो भी इसमें क्लियर किए गए हैं कि भाई एग्ज़ाम में आपके इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो विकास की अवस्था में से आ सकते हैं। ओके, ये जो आपका टॉपिक चल रहा है ये आपका बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज के क्लास को आपकी कंटिन्यू करते हैं। वृद्धि और विकास में जो अंतर वगैरह है ये सब मैंने पहले वाली क्लास जो है उसमें करा दिया था। आज की क्लास रहेगी हमारी विकास की अवस्था। ओके, तो नाउ स्टार्ट। विकास की अवस्थाएं हमारी हेडिंग रहेगी। हमारा टॉपिक भी आज का यही है। तो जो विकास की अवस्थाएं होती हैं वो बच्चे की बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं। ओके, बालक के विकास की अवस्थाएं और उनका अधिगम से क्या है संबंध, तो इसके बारे में आज हम क्लियर करेंगे आपको। तो जो हमारी फर्स्ट अवस्था होती है, पहले देखो कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो जो हमारी फर्स्ट अवस्था है ये होती है हमारी प्रसव पूर्ण अवस्था, जिसको हम प्री नेचर स्टेज बोलते हैं। ठीक है, और ये जो अवस्था होती है ये गर्भ से, कब से, गर्भधान से जन्म तक होती है आपकी। ओके, नाउ आपकी सेकेंड आती है शैशवा अवस्था, जिसको हम इन्फेंसी कहते हैं। और ये अवस्था हमारी 0 से 2 वर्ष आती थी, मीन्स बोलते हैं, लेकिन ये जन्म से 6 वर्ष तक की मानी जाती है आपकी। ठीक, नाउ नेक्स्ट आता है आपका इसमें बाल्य अवस्था, जिसको चाइल्डहुड अवस्था भी बोलते हैं हम। इसमें जो बालक की या बच्चे की एज होती है वो होती है 2 से 12 वर्ष, अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए। लेकिन अब फिलहाल में, ठीक है, पहले जो कुछ विद्वान थे उन्होंने क्या किया था कि जो अवस्थाएं हैं उसको बहुत सारे चरणों में विभाजित किया था, जिसके अकॉर्डिंग शैशवावस्था थी 0 से 2 तक और बाल्यावस्था थी 2 से 12 वर्ष तक। ओके, सॉरी, बाल्यावस्था थी 2 से 12 अवस्था तक। ठीक है, लेकिन इस समय अधिकतर जो विद्वान मानव विकास का जो अध्ययन किया है उन्होंने सिर्फ 4 अवस्थाओं के अंतर्गत करा है, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि जो बाल्यावस्था है वो 6 से 12 वर्ष की होती है। ओके, अब इसको मैं क्लियर करूँगी, इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती हैं, क्या स्टेज के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या परिवर्तन आते हैं इस बच्चे में। नाउ नेक्स्ट आती है हमारी इसके बाद किशोर अवस्था, जिसको एडोलसेंस बोलते हैं हम। ये हमारी 12 से 18 वर्ष तक की होती है अवस्था। उसके बाद आता है हमारा प्रौढ़ अवस्था आती है हमारी। प्रौढ़ अवस्था एडुल्टहुड बोलते हैं, जिसको जो 18 से 60 साल के बीच के जो होते हैं मानव व्यक्ति, उनकी अवस्था होती है। नाउ नेक्स्ट और लास्ट अवस्था होती है आपकी वृद्धावस्था, जिसको ओल्ड स्टेज बोलते हैं, और जो आपकी होती है 60 से ऊपर की अवस्था, जो 60 वर्ष हो जाता है उससे ऊपर की अवस्था। ओके, तो अब हम बात करेंगे इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें प्रसव पूर्ण अवस्था, जिसको हम प्री नेचर स्टेज भी बोलते हैं। ओके, तो ये जो आपकी अवस्था है ये क्या होती है, ये अवस्था गर्भधान से जन्म के समय तक की होती है। मीन्स तब कोई लेडी, कोई स्त्री तब प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर बेबी क्या है, गर्भधान के अंदर तब आ जाता है। देन उसके बाद उसके अंदर क्या होता है, अगर बच्चा 1 मंथ का है, 2 मंथ का है, 3 मंथ का है,
4 9 मंथ के बाद ही तो डिलीवरी होती है ना, तो तब वो 1 मंथ का 2 मंथ का, तो उसका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है ना। तो विकास की अवस्था में सबसे पहली होती है प्रसव पूर्ण, जो गर्भधारण से जन्म तक की होती है। इसमें बच्चे का विकास होता रहता है। देन कब तक होता है, जब तक जन्म हो जाए उसका, ठीक है। जन्म के बाद की जो है वो आगे हम क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रसव पूर्ण अवस्था, क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्जाम के अंदर कि जो गर्भधारण जो प्रसव पूर्ण अवस्था या प्री नेचुरल स्टेज होती है वो कौन से ईयर तक होती है। ऑप्शन में आ जाएगा आपका, आ जाएगा ऑप्शन में 2 से 12 वर्ष आ जाएगी, 0 से 2, 6 से 12, या गर्भधारण से जन्म तक की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कि गर्भधारण से जन्म तक की जो अवस्था होती है वो आपकी प्रसव पूर्ण अवस्था कहलाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है आपका जो इम्पोर्टेंट है बहुत, शैशवावस्था, इन्फेंसी, जो आपकी होती है 2 से 6 वर्ष की होती है आज के टाइम के अकॉर्डिंग। पहले जो विद्वानों ने या फिर पहले इस अवस्था को, ये विकास की अवस्था को जो विभाजित किया गया था उसमें क्या था, उसमें अलग अलग एजेस दी हुई थी। लेकिन जो अब है आज के टाइम में है वो जन्म से 6 वर्ष की अवस्था को हम इन्फेंसी अवस्था कहते हैं, ठीक। अब आपकी जो इन्फेंसी अवस्था है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फेंसी की, ठीक है, शैशवावस्था की। अभी हम बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनके बारे में कुछ नहीं डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारी जो स्टेज होती है वो होती है शैशवावस्था। तो शैशवावस्था होती है आपकी जन्म से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है वो आपकी कौन सी होती है, वो होती है आपकी जन्म से 6 वर्ष की अवस्था होती है, वो होती है आपकी किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में सबसे हम पहले बात करेंगे फिजिकल, शारीरिक विकास की। किसकी बात करेंगे इसमें हम सबसे पहले, शारीरिक विकास। ओके, तो शारीरिक विकास में आपका क्या आता है कि जो शैशवावस्था होती है उसमें बालक की लंबाई बालिका की लंबाई से अधिक होती है। मीन्स जो आपकी गर्ल होती है उसकी जो लंबाई होती है वो कैसी होती है, कम होती है। और जो बॉय होता है उसकी लंबाई कैसी होती है, अधिक होती है। किसमें, शैशवा अवस्था में, ठीक है। और जन्म के समय शिशु का जो भार होता है वो 3 kg होता है। भार कितना होता है, भार कितना होता है इसमें आपका बच्चे का जो होता है वो होता है 3 kg। ओके, देन उसके बाद आता है कि इस अवस्था की पूर्ण अवस्था में 5 से 6 गुना हो जाता है। मीन्स इस अवस्था की पूर्ण अवस्था में वो कैसे हो जाता है, 6 गुना हो जाता है। इसमें जो बच्चे की मांसपेशियाँ होती हैं वो दृढ़ होती हैं। मांसपेशियाँ बच्चे की मांसपेशियाँ कैसी होती हैं, इसमें दृढ़ होती हैं, ठीक है, दृढ़ होती जाती हैं मतलब इस अवस्था में। और जो नवजात शिशु का जो सर शरीर की अपेक्षा क्या होता है, बड़ा होता है। तब बच्चा छोटा होता है, मीन्स नवजात, आपका क्या आएगा यहाँ पे, नवजात शिशु का जो सर होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। क्या चीज़ आपकी, सिर जो है वो कैसा होता है, बड़ा होता है। क्लियर हुआ आपको, ये इतने सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए। देन उसके बाद है आंतों की पाचन शक्ति आयु के साथ साथ बढ़ती है इसमें, ठीक है। और शरीर के जो सभी अंग कार्य करने इसमें लग जाते हैं। कौन सी अवस्था में, आपकी इन्फेंसी, शैशवा अवस्था में। और शिशु के शरीर और मस्तिष्क में संतुलन होने लगता है, बैलेंस बनने लगता है इसमें। क्लियर हुआ। इन्फेंसी का सिर्फ हमने कौन सा पॉइंट समझाया, सिर्फ शारीरिक विकास के बारे में पॉइंट्स हैं। इससे अलग आपका कुछ भी नहीं आएगा शारीरिक विकास के अंदर, क्योंकि जितना भी मेन है वो मैंने आपको सब बता दिया। ओके, उसके बाद आगे आता है इसमें, अब इन्फेंसी में हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो हमारा सेकंड पॉइंट आता है मानसिक विकास। क्या आता है, मानसिक विकास, ठीक है। तो जो हमारा मानसिक विकास है
इसमें क्या होता है हमारा, मैंने आपको जो विकास के आयाम है उसमें मैंने बता रखा है शारीरिक विकास, मानसिक विकास किस तरीके से होता है, लेकिन यहाँ बात चल रही है अवस्था की कि कौन सी अवस्था में कितना विकास हो रहा है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। तो उस चीज़ के बारे में क्लियर करना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड भी आ जाते हैं आपके, ठीक है। तो मानसिक विकास की हम बात करते हैं कि इन्फेंसी में सेकंड पॉइंट है कि मानसिक विकास किस तरीके से होता है। तो शैशवावस्था में मानसिक विकास का मुख्य जो साधन होती हैं वो क्या होती हैं, ज्ञानेंद्रिय की क्षमता और गुणवत्ता का विकास होता है, ठीक है। और इसमें है कि इस विकास के अंदर क्या होता है आपका, भाषा, ठीक है, स्मृति, ओके, तर्क, चिंतन, कल्पना, इनकी योग्यताएं क्या है, शामिल होती हैं। इसमें शिशु जो है सीख जाता है क्या चीज़ करना, शिशु सीख लेता है, रोना सीख लेता है, इसमें हाथ पैर चलाना सीख लेता है, हाथ पैर मारना इधर उधर वो सीख लेता है, ज़ोर से आवाज़ करना सीख लेता है, ध्वनि, कोई भी ध्वनि है उसके प्रति आकर्षण करना सीख जाएगा, वो वस्तु पर क्या है ध्यान केंद्रित करना सीख जाएगा। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं ऑरली भी बोल रही हूँ, लिखते रहना। नाम बोलना, गेंद फेंकना, वातावरण पहचानना या वस्तु का तोड़ फोड़ करना, ये सारी चीज़ क्या है वो बताने लग जाता है। 2 वर्ष के में वाक्य बोलना भी या वस्तु के नाम बताना भी बच्चा स्टार्ट कर देता है, ओके। तो ये आता है आपका मानसिक विकास के अंदर। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है इसमें हमारा, थर्ड पॉइंट में आता है हमारा सामाजिक विकास। तो जन्म के समय जो है शिशु का सामाजिक नहीं होता, जो शिशु होता है क्या होता है कि आपका जन्म के समय जो शिशु है वो सामाजिक नहीं होता, ठीक है। कब, जन्म समय, क्लियर, कि जन्म समय में जो शिशु होता है वो सामाजिक नहीं होता। शिशु के समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो दूसरे व्यक्ति के साथ उसके संपर्क में आने से प्रारंभ होती है। जन्म के कुछ समय बाद ही जब कोई भी शिशु है, ठीक है, वो बार बार सबके संपर्क में आता है। आपने देखा होगा कभी मम्मी के, कभी पापा के, कभी चाचा ताऊ आस पड़ोस सबके संपर्क में आता है और इधर उधर जाना वाना सबके, तो संपर्क में आकर भेद करने लग जाता है वो, तो तभी से उसका क्या है सामाजिक विकास शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इन्फेंसी में यही है, जन्म के समय सामाजिक नहीं होता वो, देन जैसे ही वो सबके संपर्क में आना शुरू होता है तो उसका सामाजिक विकास शुरू हो जाता है, क्लियर। नाउ आगे आता है इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास में क्या होता है आपका कि जन्म से ही शिशु का संवेगात्मक व्यवहार शुरू हो जाता है, जैसे कि जन्म के समय से, जैसे भय, क्रोध, प्रेम, कष्ट, ये सब किसके अंतर्गत आता है, संवेग के अंदर आता है। आनंद, उल्लास, ईर्ष्या करना, आपने देखा होगा बच्चा ईर्ष्या करता है, छोटा बच्चा होता है कि अगर मम्मा पापा ने किसी और के बेबी को ले लिया तो उसको ईर्ष्या होती है, जेलस होती है कि नहीं भाई मेरे को आना है गोदी में। तो बहुत सारे पॉइंट्स आपने देखा होगा, नोट किया होगा। तो ये सब क्या है शिशु में दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है। और आयु बढ़ने के साथ साथ संवेगों की जो तीव्रता है वो भी बढ़ने लगती है। लगभग जो 3 वर्ष होते हैं, 3 ईयर, 3 वर्ष की आयु पूरी करते ही शिशु में सभी जो जितने भी ये सारे सभी संवेग जो हैं ये क्या हैं, इनका विकास हो जाता है। तो ये था आपका संवेगात्मक विकास। अब इन्फेंसी में आपका एक पॉइंट आता है कि इन्फेंसी में जो शिक्षा होती है वो किस तरीके की होती है, कि शैशवावस्था में शिक्षा, ओके, मतलब एजुकेशन कैसी होती है। तो इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में जो बालक है वो सबसे ज़्यादा सीखता है, ठीक है। ये जो अवस्था होती है इसमें जो बच्चा है सबसे ज़्यादा सीखता है, सबसे ज़्यादा
सीखता है इस अवस्था के अंदर। ओके, और जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके, मतलब विकास जो है वो होता है। और शिक्षा व्यवस्था करते समय कुछ बहुत सारी जो बातें हैं वो ध्यान में रखने वाली हैं। तो कौन कौन सी बातें हैं वो? सबसे पहले तो मीन्स बच्चे का अगर हमें सर्वांगीण विकास करना है तो हमें क्या क्या पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान में रखने हैं। पॉइंट, ठीक है, ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि बच्चे को सबसे पहले, अच्छा, बच्चे का जो छोटा बच्चा होता है उसके विकास के लिए सबसे पहले तो जो उसका वातावरण है, क्या है उसका वातावरण। वातावरण कैसा होना चाहिए? बहुत उपयुक्त अच्छा वातावरण होना चाहिए जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। सेकेंड आता है कि शैशवावस्था के बालक के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। उसको प्रेम करके ही सिखाना चाहिए कि जो व्यवहार है प्रेम पूर्ण होना चाहिए, ठीक है। उसको भयभीत करके, मार पीट के, डरा के, क्रोध करके, दिखा के उसका जो विकास होता है वो क्या होता है? रुक जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है इसमें, आपका थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट है कि अच्छे स्वास्थ्य से अच्छा विकास होता है। इसलिए जो भोजन की व्यवस्था है, भोजन व्यवस्था बोल सकते हैं या इसको बोल सकते हैं पोषण, ठीक है, कि जो पोषण की व्यवस्था है वो ऐसी होनी चाहिए कि उसको उपयुक्त जो पोषण है, जो खाना जो है उसे उपयुक्त मिल रहा हो जिससे उसका अच्छा विकास हो सके। 4 पॉइंट में आता है कि इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? जिज्ञासु। क्या होते हैं? जिज्ञासु होते हैं। इसलिए माता पिता जो होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं और जो टीचर शिक्षक जो होते हैं वो बालक के सभी प्रश्नों के समुचित और सही उत्तर देकर उनकी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। मीन्स यहाँ ये भी है कि छोटा बच्चा होता है तो आपने देखा होगा छोटा बच्चा क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप करता है। मीन्स घर में भी, स्कूल में तो करता ही करता होगा लेकिन घर में भी आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, छोटा बच्चा क्वेश्चन पे क्वेश्चन, मम्मा ये ऐसे क्यों है, ऐसे था तो वो क्यों हो गया, ये क्यों हो गया। तो उनको क्या होती है? जिज्ञासा होती है उनको किसी भी चीज़ को जानने की, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करने की। तो वहाँ आपको क्या है, वहाँ आपको ये नहीं है कि बच्चे को डांट डूट के आपने भगा दिया कि नहीं जाओ यहाँ से, बस सब देखो क्वेश्चन करते रहते हो ये वो। उसकी जिज्ञासा को शांत करो, क्वेश्चन कर रहा है तो उसका आंसर दो, सही सही उसको आंसर दो। तो ये होता है जिज्ञासा। 5 पॉइंट आता है इसमें कि शिशु की मूल प्रवृत्ति उसके व्यवहार का क्या होती हैं? आधार होती हैं। तो इनका दमन शिशु का विकास अवरुद्ध कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है कि शिशु और अभिभावक को मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन करना है। जो क्या होती हैं? मूल प्रवृत्ति, इनको क्या करना है? प्रोत्साहन करना है, ठीक है। और 6 पॉइंट आता है आत्मनिर्भर। इसमें यह है कि शिशु को अपने काम खुद करने देना चाहिए जिससे बच्चा क्या है? आत्मनिर्भरता से शिक्षा को जो है उसको आत्मनिर्भरता वाली शिक्षा मिले। ये नहीं है कि बच्चे के सारे काम तुम ही करे जा रहे हो तो बच्चे का क्या विकास होगा, बच्चा क्या सीखेगा? कुछ भी नहीं सीखेगा। तो इसीलिए बच्चे को खुद काम करने देना चाहिए जितना हो सकता है, ठीक। उसके बाद आता है 7 पॉइंट आता है खेल। खेल के माध्यम से शिक्षा, कि बच्चे को जो शिक्षा दो वो खेल के माध्यम से प्रदान करनी चाहिए कि बच्चा खेल भी रहा है, उसका फिजिकल शारीरिक विकास भी हो रहा है इससे, और बच्चा मज़े मज़े में क्या है? सीख भी लेता है चीज़ों को और बातों को, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ऐसी शिक्षा दो या होनी चाहिए जिससे शिशु अच्छी आदतों का निर्माण कर सके। अच्छी आदत निर्माण, अच्छी आदत का क्या कर सकें? निर्माण कर सके। तो ये पॉइंट्स हैं कि इस तरीके की शिक्षा को, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ही शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। किसके लिए? शैशवावस्था के लिए, इन्फेंसी, जो जन्म से 6 वर्ष की आयु तक आपकी होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है आपका सेकेंड आता है आपका, थर्ड आता है आपका,
थर्ड में है आपका बाल्यावस्था। ठीक है, तो बाल्यावस्था में क्या होता है आपका कि जो बाल्यावस्था जो होती है, चाइल्डहुड जो अवस्था होती है, वो 6 से 12 वर्ष की होती है। ओके, तो क्लियर, 6 से जो 12 वर्ष की अवस्था होती है वो चाइल्डहुड मतलब बाल्यावस्था होती है। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसमें भी यही है हमारा जो फिजिकल मतलब कि शारीरिक विकास। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा इस अवस्था में शारीरिक विकास की जो गति है वो कैसी हो जाती है, वो हो जाती है धीमी। ठीक है, कि जो शारीरिक विकास है उसकी गति कैसी हो जाती है, धीमी हो जाती है। जो भार है वो शैशवावस्था से 2 गुना हो जाता है। भार कितना हो जाता है, 2 गुना। किससे, शैशवावस्था से, शैशवावस्था। ओके, कि शैशवावस्था से 2 गुना क्या हो जाता है, भार वजन हो जाता है। हड्डी की संख्या जो है वो बढ़ जाती है इसमें। और इसमें क्या होता है आपका, इस अवस्था में जो अस्थायी दांत होते हैं, अस्थायी दांत क्या हैं, गिरने लग जाते हैं। ये आता है इसमें फिजिकल के अंदर। ठीक है, इसमें नोट करके एक चीज़ लिखना, नोट करके लिखना कि जो ये आपकी अवस्था होती है बाल्यावस्था, इसको अनोखा काल भी कहा जाता है, अनोखा काल। ओके, और ये क्या है, ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन आ जाता है अनोखा काल कौन सी अवस्था को कहा जाता है, तो बाल्यावस्था है जिसको अनोखा काल कहा जाता है। ओके, उसके बाद इसमें आता है आपका मानसिक विकास। क्या आता है आपका, मानसिक विकास। मानसिक विकास के अंदर आपका आता है कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास के साथ साथ इनका क्या होता है, मानसिक आयु भी क्या है, बढ़ जाती है। बालक की बुद्धि, मानसिक शक्तियाँ जो हैं बढ़ती हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो पैसे गिनना क्या करता है, बच्चा जोड़ना, घटाना, दिन, तारीख आदि है, इन सबको बताने लग जाता है। और तर्क और चिंतन, कठिन शब्दों की व्याख्या भी, तुलनात्मक या निरीक्षण करना या फिर सरल समस्या का समाधान भी वो करना सीख जाता है इसमें। और इस अवस्था के पूर्ण होते होते बालक अपने वातावरण की वास्तविकता को भी जानने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसी में संवेगात्मक विकास, या सबसे पढ़ो सामाजिक विकास। ये हम बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सामाजिक विकास इस वर्ष में क्या होता है, तेज गति से होता है। क्या होता है, तेज गति से होता है। ओके, क्योंकि वह समाज के संपर्क में आना शुरू हो जाता है बच्चा। समूह में रहना वो क्या है, समूह में रहना क्या है, बच्चा समूह में रहना पसंद करने लग जाता है। समूह में पसंद, समूह में रहना पसंद करने लग जाता है, जिसके कारण उसमें सहायता, सहयोग, दयालु, ईमानदारी के गुण का जो है विकास हो जाता है। और इस अवस्था में बालक में सामाजिक आर्थिक अभिलाषा हो जाती है। और वो उन्हें क्या है, उन्हें समाज जो है वो पसंद करे, उनके वो ये प्रयास करते हैं। इसमें बाल्यावस्था में ऐसा होता है, बच्चा प्रयास करता है कि उसको समाज जो है वो पसंद करे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें संवेगात्मक, संवेगात्मक विकास। इसमें क्या है कि इस अवस्था में जो बालक है वो संवेगों का दमन करने की क्षमता उसमें क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है। अब क्या होता है, बच्चा जो भयभीत है वो कम हो जाता है और कुछ बहुत सी चीज़ों से परिचित हो जाता है। लाइक भूत प्रेत, पिटाई, अपमानित होने से डरना। अब मीन्स उसको पता लग जाता है भूत प्रेत क्या होते हैं, पिटाई करने से क्या होगा, या फिर अपमानित करेंगे, इन सब चीज़ों से उसको डर लगने लग जाता है इसमें। और इस अवस्था में बालक के संवेग जो होते हैं वो क्या हैं, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाते हैं। अब उसके संवेग कौन कौन से होते हैं मैंने पहले बताया था,
यही आपके भय, चिंता, कुंठा, प्रेम, स्नेह, प्रशंसा, बहुत सारे होते हैं संवेग। ये सब के सब क्या होते हैं, स्पष्ट रूप में दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये सारे के सारे इसमें संवेग बाल्यावस्था में। ओके, और इसमें जो शिक्षा होती है वो शिक्षा कैसी होती है, इसमें शिक्षा इसमें कैसी होती है कि भाषा विकास पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है इसमें। ठीक है, कि बच्चे का जो भाषाई विकास है उस पर क्या है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सेकंड आता है इसमें पाठ्य जो सामग्री होती हैं वो विशेष रोचक होनी चाहिए ताकि बच्चा क्या है उसमें रुचि ले सके। तो पाठ्य सामग्री का यूज़ करे टीचर, और वो विषय कैसा होना चाहिए, रोचक होना चाहिए इसमें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है कि इसमें समूह की भावना का विकास हो सके। ठीक है, मतलब इसमें ये है आपका कि शिक्षा की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उसमें समूह भावना का विकास हो सके बच्चे में, और शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए, मतलब शिक्षा का स्वरूप ऐसा हो कि बालक की अधिक से अधिक जिज्ञासा जो है वो क्या हो सके, संतुष्ट हो सके। और बालक के रुचि के अनुसार क्या होता है, जैसे खेल विधि होती है, अनुकरण विधि होती है, आगमन, विश्लेषण, प्रयोग, दर्शन, इन सारी विधियों को प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चा क्या है, इंटरेस्ट ले सके। तो ये होती हैं बाल्यावस्था की शिक्षा। अभी जो बाल्यावस्था होता है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो आपकी चाइल्डहुड होती है, चाइल्डहुड जो अवस्था है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करा है। एक तो होती है आपकी पूर्व बाल्यावस्था और एक होती है उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, आपकी जो पूर्व बाल्यावस्था होती है इसमें जो बच्चा होता है वो क्या है, तेजी से सीखता है। ठीक है, लेकिन उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है कि जो उसका विकास है वो स्थायित्व हो जाता है। कैसा हो जाता है, स्थायित्व, उसके विकास में क्या आ जाती है, स्थायित्वता आ जाती है। इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो बाहरी दुनिया को एक तरह से समझने लग जाता है, लेकिन वो परिपक्व नहीं होता। ठीक है, और तनाव की स्थिति, बालक में तनाव की स्थिति इसमें क्या होती है, समाप्त हो जाती है। ओके, क्लियर हुआ आपको ये। आगे आपकी आती है नेक्स्ट आती है आपकी किशोरावस्था, जो इम्पोर्टेंट है। 3 अवस्था ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, देन और में से एक आध कभी आ जाता है तो ओके, बट आपको सबके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि कुछ नहीं पता लगता क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है। जिसको हम बोलते हैं एडोलसेंस, ये होती है आपकी 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है हमारी। ठीक है, कि जो आपकी किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था जो होती है आपकी वो होती है आपकी 12 से 18 ईयर तक के बच्चे के लिए। ठीक है, इस अवस्था के अगर शारीरिक विकास के बारे में बात करें तो इसमें जो लंबाई है वो क्या है, तेजी से बढ़ती है। ठीक है, लड़कों की लंबाई 18 वर्ष के बाद तक भी बढ़ती है, जबकि लड़कियों की लंबाई 16 वर्ष तक। जो बॉय होते हैं उनकी लंबाई 18 वर्ष के बाद तक भी बढ़ती है, लेकिन गर्ल्स की लंबाई 16 वर्ष तक बढ़ती है। ओके, और इस समय क्या होता है, जो सिर मस्तिष्क का जो विकास है वो मंद गति से इसमें चलता है, और जो हड्डियां हैं वो लचीलेपन की अवस्था में समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, ओके, और इसमें क्या होता है, आपका जो संपूर्ण दांत हैं, बोलते हैं ना 32 दांत, संपूर्ण जो दांत हैं वो निकल आते हैं। मांसपेशियों का विकास, मांसपेशियों का जो विकास है वो इसमें तेज गति से होता है, और इसमें जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो विकसित हो जाती हैं बिल्कुल। शरीर के सभी अंग सुडौल और सपुष्ट दिखाई देते हैं, और बालकों की आवाज़ इसमें कैसी हो जाती है, भारी। ठीक है, क्या चीज़, आवाज़।
आवाज़ जो होती है वो भारी हो जाती है इसमें, ठीक है। और जो गर्ल्स होती हैं उनकी आवाज़ कैसी हो जाती है, उनकी हो जाती है मधुर। ओके, तो ये है शारीरिक विकास किशोरावस्था का। उसके बाद आता है इसमें मानसिक विकास। मानसिक विकास में क्या होता है कि बच्चे इस अवस्था में जो बुद्धि का विकास है वो पूर्ण हो जाता है एक तरह से। ओके, और इसमें क्या है, शब्द भंडार अधिक बढ़ जाते हैं, कि जो शब्द भंडार हैं, शब्द भंडार बढ़ जाते हैं इसमें, ठीक है। बुद्धि जो है, बुद्धि विकास इसमें क्या है, पूर्ण हो जाता है। थर्ड पॉइंट आता है मानसिक विकास अपनी अधिकतम तक हो जाता है। मीन्स इस अवस्था में क्या होता है, रुचियों का विकास तेज़ी से होता है। रुचि, इंटरेस्ट, बच्चा इंटरेस्ट लेता है कभी किसी चीज़ में, कभी किसी चीज़ में। समस्या निराकरण करने की योग्यता, शक्ति उसमें विकसित हो जाती है। मतलब कि कोई भी समस्या है, समस्या समाधान उत्पन्न इनमें हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका इसमें संवेगात्मक विकास। इसमें क्या है कि संवेगात्मक जो है उसका विकास पूर्ण रूप से इसमें हो जाता है। वो अपने परिवार, समाज के आदर्श, रीति रिवाज, अंधविश्वास को ना मानकर स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है। इसमें क्या है, स्वतंत्र जीवन जीना, कि जो बच्चा होता है वो चाहता है कि वो स्वतंत्र जीवन जिए। अंधविश्वास को वो बिल्कुल भी नहीं मानता, ना वो परिवार को इतना मानता, समाज के जो आदर्श परंपराएं हैं उनको नहीं मानता वो, ठीक है। और मित्रों में अपनी प्रतिष्ठा चाहता है, वो समाज में और मित्रों में अपनी क्या चाहता है, प्रतिष्ठा इसमें चाहता है। ओके, उसके बाद आता है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में आता है कि बालक और बालिकों का जो सामाजिक परिवेश है वो विस्तृत हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, विस्तृत हो जाता है। कैसा हो जाता है, परिवेश विस्तृत हो जाता है, ठीक है। और इस अवस्था में किशोरों को अनेक जटिल समस्या का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। लाइक जैसे प्रेम विवाह, भावी जीवन, स्वतंत्र जीवन जीना, ये सारी किशोरावस्था का व्यवहार वयस्क व्यक्तियों की तरह होता है। इसमें उन्हें सम्मान, प्रशंसा प्राप्त करने की इच्छा होती है इसमें। और इस अवस्था में वो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, और व्यवसाय को लेके क्या हो जाते हैं, वो व्यवसाय को लेके क्या हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है इसकी, ठीक है, तो उसमें यही सारे पॉइंट्स आते हैं। और इसमें है एक इम्पोर्टेंट, नोट करके लिखना कि इस अवस्था को तूफान, जीवन, तनाव, चिंता, संघर्ष, या फिर तूफान बोलते हैं ना, तूफान व परेशानी का काल भी कहते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है कि इस अवस्था को तूफान, परेशानी का काल कहा जाता है। जीवन, तनाव, संघर्ष, ये सब क्या होते हैं, इसी अवस्था के अंदर आता है आपका। ओके, और जो आपके पश्चिमी जो विद्वान हैं उन्होंने इसको टीन एज भी कहा है। कौन सी एज कहा है उन्होंने इसको, टीन एज कहा है इस वाली अवस्था को। कौन सी अवस्था को, किशोरावस्था को। इस अवस्था को जटिल अवस्था मानी गई है, ये जो अवस्था होती है आपकी। ओके, उसके बाद आता है आपका प्रौढ़ अवस्था आता है। प्रौढ़ अवस्था में यही है कि इस अवस्था में किशोरावस्था धीरे धीरे क्या है, प्रौढ़ या परिपक्व की ओर बढ़ने लग जाती है। प्रारंभ होते ही, जैसे परिपक्वता जैसे ही प्रारंभ होती है, ठीक है, होने की कोई विशेष आयु नहीं होती इसमें, फिर भी यह अवस्था जो है, ये मानव वृद्धि अपने चरम बिंदु को प्राप्त कर लेती है, ठीक है। और कह सकते हैं, एक शॉर्ट्स में कह सकते हैं कि यह आयु टीन की समाप्ति है। इस अवस्था में क्या होता है,
टीन्स जो है वो समाप्त होती है और 20s जो है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है इस अवस्था के अंदर, ठीक है। और व्यक्ति दुनिया में प्रवेश करके अपने दायित्व के प्रति क्या हो जाता है, इसमें जागरूक हो जाता है प्रौढ़ अवस्था में आपका। और वृद्धावस्था से आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस आपको पता होना चाहिए अवस्था कौन सी एज से कौन सी एज तक की होती है। तो 60 से जो ज़्यादा एज के होते हैं व्यक्ति, वो आपके वृद्ध अवस्था ओल्ड स्टेज के अंदर, एज के अंदर आते हैं। तो ये थी आपकी अवस्थाएं जिनको मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। इन अवस्था में से आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। इन अवस्थाओं से क्या है, इन अवस्थाओं से आपके कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, किस तरीके के प्रश्न जो हैं आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न आता है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास को की किस अवस्था की सूचक होती हैं। फर्स्ट आपका शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका किशोरावस्था। ओके। सेकंड क्वेश्चन आता है आपका, निम्न में से किस अवस्था में बच्चों में अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। क्वेश्चन ये सीटेट के 2011 में आया हुआ है। ऑप्शन इज प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या फिर किशोरावस्था कि बच्चे समवयस्क समूह में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है और आ सकता है क्योंकि क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। किशोरावस्था में बड़े संघर्ष, तूफान व क्रोध की अवस्था किसने कहा है। तो किसने कहा है किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका स्टैनले हॉल। किसने कहा है, स्टैनले हॉल ने कहा है ये बात, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि बड़े संघर्ष, तनाव, विरोध की अवस्था कौन सी है, तो भैया किशोरावस्था है। लेकिन ये बात किसने कही है, तो स्टैनले हॉल ने कही है। ओके, आगे 4 क्वेश्चन आता है आपका, बालक का भाष्य विकास शैशवावस्था में होता है, तीव्र, मंद, एबी या फिर कोई नहीं। तो बालक का भाषा विकास शैशवावस्था में कैसा होता है, तीव्र होता है। नाउ नेक्स्ट आता है 5 क्वेश्चन आता है, खिलौने की आयु कहा जाता है। तो जो खिलौने की आयु है वो शैशवावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे का विकास तेजी से होता है, ठीक है। 6 क्वेश्चन आता है, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, खेलने की, प्रश्न करने की, अनुकरण करने की या दल समूह में रहने की। तो आंसर होगा इसका इज दल समूह में रहने की, क्योंकि जो दल समूह में रहने की अवस्था है ये किसके अंदर आती है, आपकी किशोरावस्था के अंदर ये आता है। ओके, नेक्स्ट आता है 7 क्वेश्चन आता है आपका, शैशवावस्था की अवधि होती है जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष या 2 से 3 वर्ष। तो शैशवावस्था की अवधि होती है जन्म से 2 वर्ष, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन इसमें आपका नहीं है। कौन से वाला ऑप्शन नहीं है, जन्म से 6 वर्ष का नहीं है। जन्म से 6 वर्ष का होता तो ये करेक्ट आंसर है, बट यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर है जन्म से 2 वर्ष। 8 क्वेश्चन आता है आपका, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय अधिक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा समाजीकरण के बजाय क्या होती है, अहम केंद्रित होती है। 9 क्वेश्चन आता है आपका, किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता, तर्क, अभिरुचि, प्रेक्षण योग्यता या फिर अहम केंद्रिता। तो किशोरावस्था में अहम केंद्रिता जो है इसका विकास नहीं होता है आपका। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है आपका, अनोखा काल कौन सी अवस्था को कहा गया। मैंने थ्योरी में भी अभी आपको बताया था। तो ऑप्शन इज विद्यालय से पूर्व, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्य अवस्था। तो कौन सी अवस्था को, अनोखा काल कौन सी अवस्था को कहा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पूर्व बाल्य अवस्था, ठीक है।
ओके, कि जो पूर्व बाल्य अवस्था है उसको क्या कहा गया है, अनोखा काल कहा जाता है। बाल्य अवस्था को तो कहा जाता ही है। अगर यहाँ ऑप्शन होता आपका किशोरावस्था, अगर यहाँ होता आपका ऑप्शन, यहाँ होता अगर आपका किशोरावस्था, ठीक है, इसकी जगह, तो इसका करेक्ट आंसर होता आपका बाल्यावस्था। लेकिन तब यहाँ पूर्व बाल्यावस्था है और बाल्यावस्था दोनों दी हुई हैं, या फिर यहाँ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पूर्व बाल्य अवस्था। ठीक है, कि जो पूर्व बाल्य अवस्था है उसको खिलौने की आयु कहा जाता है। तो ये हैं आपके इंपॉर्टेंट कुछ 10 क्वेश्चन। थ्योरी मैंने बताई दी आपको, इससे रिलेटेड आपके प्रश्न आएंगे, देखना आप एग्ज़ाम में आपको इसी तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट, यहाँ क्लास आपकी ओवर होती है, समाप्त होती है। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपकी न्यू टॉपिक के साथ। टॉपिक हमारा रहेगा, नेक्स्ट हमारा जो न्यू टॉपिक रहेगा वो रहेगा बाल विकास के सिद्धांत। ठीक है, तो ये न्यू टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तो थैंक यू। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।